जो शिक्षा है, शिक्षा ही सबको आगे बढ़ाता है और हमारे शिक्षकगण ही हैं जो हमारे समाज को आगे लेकर चल सकते हैं। तो तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, इल्म के पंजा में है शमशीर जहांदारी। शेरशाहवादी समाज का जितने भी शिक्षक है उन लोगों को इस बात की अवगत कराने के लिए कि आपका अपना स्कूल यहाँ खुला है। इस स्कूल को आप देखिए, यहाँ 50 बेड का हॉस्टल तैयार हो गया है। इस चीज को भी आप देखिए। और इस स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाने का सपना जो मरहूम मुबारक हुसैन साहब ने देखा था, उसको साकार करने में जो ताउन हो सकता है, जो आपसे सहयोग हो सकता है, तन मन धन से आप मदद करें, इसी के लिए बुलाया गया। हमारा शेरशाहवादी का नाम दिया है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने किसी भी संस्था को बनाने के लिए सबसे पहले अर्थ की आवश्यकता होती है। हम लोग सबसे पहले इसको आर्थिक रूप से अब सजग करेंगे, इसको मजबूत बनाएंगे आर्थिक रूप से, और अच्छे से अच्छे शिक्षक हम लोग यहाँ अपॉइंट करेंगे, और ताकि जो भी कुचले बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे हैं, उनका तरक्की हो। और अभी हॉस्टल भी 50 बेड का हॉस्टल भी तैयार हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग जो है बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग देंगे, और हम लोग अपने बच्चों को पहले यहाँ रखेंगे। शेरशाह साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा के माध्यम से ही हम एक अच्छे नागरिक पैदा कर सकते हैं। आज हमारे देश में क्राइम जिस तरह बढ़ रही है, कोर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। अगर एक अच्छा नागरिक पैदा हो तो हमें फौज की भी शहादत नहीं देनी होगी, कोर्ट और पुलिस की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। लोग शांति की ज़िंदगी जी सकते हैं, तरक्की भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। शेरशाहवादी शिक्षकों का आज सम्मान हुआ है, सम्मान समारोह किया गया था। शिक्षकों तक क्या पैगाम है आप? हम खुद भी एक शेरशाह। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। तो हम लोगों ने परवाज, इसी शेर के जो थॉट है, इसकी जो सोच है, इसकी जो फिक्र है, उसी के इम्प्लीमेंट के लिए, निफाज के लिए, लागू करने के लिए आज का प्रोग्राम था। एक्चुअली हमारे जो मरहूम मुबारक साहब थे, बहुत बड़े लीडर थे। उनके अंदर लीडरशिप की बड़ी सलाहियतें थी कहिए, है ना। और उन्होंने इस कम्युनिटी, शेरशाहवादी कम्युनिटी का नेतृत्व किया, रहनुमाई की, और ये शेरशाहवादी नाम भी उन्होंने ही दिया। इतिहास खंगालने के बाद इस नाम को दिया। बहुत सारे नामों से ये कम्युनिटी जानी जाती है, बावजूद उसके इस नाम को ब्रांड बनाया गया, रजिस्ट्रेशन दिलाया गया बिहार लेवल से भी, यानी स्टेट लेवल, और उसके बाद फिर सेंट्रल लेवल पे भी इसको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन, उसके बाद ऑल इंडिया शेरशाहवादी एसोसिएशन। तो उनका सपना था कि ये जो बैकवर्ड और बैकफुट में रहने वाली कम्युनिटी है शेरशाहवादी, जो गंगा किनारे और नदी नालों के किनारे, नहरों के किनारे, बंजर और सुदूर एरिया में बसती थी, तो उनकी सोच थी कि इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। और मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जाहिर सी बात है, बिना शिक्षा, बिना तालीम के तो ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन ही नहीं। इसलिए उनकी सोच थी कि भाई आपके अंदर से लीडर भी पैदा होना चाहिए, और आपके अंदर से IAS IPS की भी ज़रूरत है। और ये तब मुमकिन है जब आप एजुकेशन लेंगे, और एजुकेशन, आम एजुकेशन लेकर ऐसा नहीं हो पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, इसके लिए मिसाली तालीम लेनी पड़ेगी, आइडियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा, हायर थिंकर बनना पड़ेगा। इस तरह के जज्बात से जब पूर्ण होंगे, जब आप जाके कोई बड़े IAS IPS या इस तरह के जो बड़े ओहदे हैं उन ओहदों पे जा सकते हैं, या फिर आप पॉलिटिकली अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, असेंबली में जा सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं, आप लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, MLC बन सकते हैं, और दीगर जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां तक जा सकते हैं। तो उनका ये बेसिक ख्वाब था, जो उसकी शुरुआत है, उसका आगाज है। ये समझिए कि आगाज करना शुरू कर दी है, आगाज कर दिया है। और हम ये पैगाम देना चाहेंगे पूरी शेरशाहवादी कम्युनिटी का, वो जहाँ भी हो, बंगाल में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, या फिर दूसरे राज्यों में हो, रियासतों में हो, कि सितारों से भी आगे तक कदम रखना है अगर तुमको, सितारों से भी आगे तक कदम रखना है अगर तुमको, थकन को मात दे देना, जवां अज़्मे सफ़र रखना, जवां अज़्मे सफ़र रखना। मैं मोहम्मद अज़ीक़ुर रहमान सारिम, सीनियर सेकेंडरी का टीचर हूँ उर्दू का, और एक छोटा सा शायर हूँ, अदना सा उर्दू का तालिब इल्म हूँ, और इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से होते हुए मरहूम मुबारक हुसैन साहब ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए जो खाका तैयार किया था, जो सपने देखे थे, हम खुशनसीब लोग हैं
कि हम एक शिक्षक बन सके हैं और राष्ट्र निर्माता बन सके हैं। उनके सपनों का राष्ट्र निर्माण करने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें आवाज़ दी जाएगी, हम उसमें बेशक तहे दिल से शामिल होंगे और अपना सब कुछ उसमें देंगे, सहयोग देंगे, ताकि हमारा मुल्क एक सुशिक्षित सुसभ्य मुल्क बन सके। हम शिक्षकों की यही मैसेज तमाम बिहार राज्य के शिक्षकों को मैं देता हूँ। आपके जो बाबा साहबवादी समुदाय से बिलोंग करने वाले शिक्षक हैं और शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, मैं कटिहार जिला के तमाम शिक्षकों की तरफ से शिक्षकों को बख्शी गई इस सम्मान के लिए मैं मुबारक आइडियल स्कूल के संस्थापक और उनके जिम्मेदारान को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें ये सम्मान बख्शा है और इस सम्मान को पाने के बाद इस सम्मान के हकदार हमेशा बने रहेंगे। ऐसा काम हम लोग इस स्कूल के लिए करेंगे, वैसा मदद हम लोग करेंगे। सम्मान तो बहुत पहले, सम्मान तो नहीं कहेंगे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी जो थी उनका एहसास हम लोगों को आज मुबारक हुसैन आइडियल स्कूल के तरफ से और बिहार शेरशाबादी एसोसिएशन वालों ने कराया है। जो मुबारक साहब, मरहूम मुबारक साहब ने हम लोगों को ये 2 एकड़ 8 डिसमिल जमीन दिया था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा हम लोगों के पास इतना बड़ा जगह है। आज हम लोगों ने यहाँ से एक चीज़ अपने आप हम लोगों ने शपथ लिया है कि यहाँ एक आइडियल स्कूल का मतलब होता है हम लोग ऊंचे स्तर तक जाएंगे, और एक स्वास्थ्य केंद्र का भी हम लोगों ने अब मन बनाया है कि इसमें हम लोग अब जी जान से लगेंगे। और ऐसे भी कहा गया है कि शिक्षक के गोद में ही प्रलय और उत्थान होता है। हम लोग इस संस्था को उत्थान के लिए अब हम लोग जी जान से लगेंगे। बच्चों के लिए खास करके व्यवस्था किया गया है, तो लोगों तक अभी तक जानकारी नहीं बहुत। अब अभी शुरुआत है और यह कार्यक्रम मैसेज देगा पूरे बिहार में जितने भी दबे कुचले लोग हैं। अभी 250 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जो 3 बच्चे से यह कारवा चला था, आज 250 बच्चे तक पहुंचे। अभी हम लोग हर गांव से जो प्रतिभाशाली गरीब बच्चे हैं उनको अब हॉस्टल में 50 बच्चे से शुरुआत कर रहे हैं और आगे यह कारवा बढ़ेगा। मोहम्मद परवेज आलम, जिला मीडिया प्रभारी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कटिहार। आशावादी शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो मरहूम मुबारक हुसैन साहब का जो आइडियल स्कूल यहाँ खुला है, उस स्कूल का उत्थान के लिए जी कार्यक्रम तो शानदार रहा और हम चाहते हैं कि जो हमारे अब्बा मुबारक हुसैन साहब का जो सपना था वो सपना को मैं साकार होते हुए देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से ये आगाज़ किया गया है आज के दौर पे, तो मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा है, शिक्षा ही सबको आगे बढ़ाता है और हमारे शिक्षकगण ही हैं जो हमारे समाज को आगे लेकर चल सकते हैं। तो उनको हमने आह्वान किया था, हमारे जो कमेटी है जो स्कूल चलाती है उस कमेटी ने इसका आह्वान किया था। तो आज सारे शिक्षक आकर इस एसोसिएशन को देखा और महसूस भी किया कि क्या हमारे अब्बा की सोच थी और इस सोच को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमको कदम से कदम बढ़ाकर ज़माने के साथ चलने के लिए हमें अपना भी सोच को सुधारना होगा और सबको लेकर आगे चलना पड़ेगा और इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसको लेकर चलना पड़ेगा। आज का कार्यक्रम खास करके शेरशाबादी शिक्षक सम्मेलन का कार्यक्रम था और ये मुबारक साहब हमारा जो पूर्व एमएलए थे वो बहुत मशहूर है और उसने जो संस्था बनाया है वो भी मशहूर है और उसने जो हमारा शेरशाबादी का नाम दिया है ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक जमीन, एक संस्था बनाया है और वो कहाँ है, किस तरह का था, और खास करके शिक्षा समाज जो राष्ट्र का निर्माता है उनको भी ये मालूम नहीं था कि हमारा ये जगह कहाँ है। तो एक जगह दिखाने के लिए और लोगों को ये स्कूल दिखाने के लिए और स्कूल से जुड़ने के लिए एक मैसेज था, एक संदेश था और इसी के आह्वान के लिए हम लोग यहाँ आह्वान किया था और बुलाए थे और शायद हमारा यह अच्छा कार्यक्रम रहा।